मैं नहीं रह सकती यहाँ पे, आप समझिए प्लीज, मेरे को जाने दीजिए आप यहाँ से। तुम कहीं नहीं जा रही हो पूर्वी। कैसे रहेंगे इस घर में हम दीदी? इसने तो स्नेहा के आने के बाद से ही मुझसे कहा था कि मॉम चलते हैं यहाँ से, लेकिन मैंने ही इज्जत करके इसे यहाँ रोक लिया था कि दीदी का मान सम्मान है, वो तुम्हें अपनी बहू मानते हैं, इसलिए हम यही रुकेंगे। लेकिन किस्मत ने चाहे हमसे हमारा घर बार व्यापार सब छीन लिया हो, लेकिन आज भी हमारी इज्जत हमारा मान सम्मान वो तो हमारे साथ ही है ना। लेकिन इस घर में रहते जब वो भी छिन जाएगा हमसे, वो भी नहीं रहेगा, तो क्यों रहेंगे यहाँ पे दीदी हम? आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ, पर मुझे समझिए मैं ऐसा नहीं रह सकती। कोई मुझे कुछ भी बोल जाएगा, कैसे रह लूंगी यहाँ पे? मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे मत रोको। तुम कहीं नहीं जा रही हो पूर्वी, तुम कहीं नहीं जाओगी, हम कह रहे ना। उस लड़की ने हद पार कर दी है, उसको तो सबक सिखाना पड़ेगा, और वो सबक हमें सिखाएंगे। निकलते हैं। हाँ शांता, तुम तब तक ढाबा संभाल लेना। दीदिया, आप ठकुराइन जी से कुछ जरूर बताना कि उनका भतीजा कैसे ढाबा पे वसूली के नाम पे बदतमीजी करके गया है। नहीं शांता, हम उन्हें ये सब बता के शर्मिंदा नहीं करना चाहते। हम उन्हें अपने तरीके से बताएंगे कि हम उनका कर्जा उतारना चाहते हैं। जब तक वो हमारे मित्र थे ना, तो वो कर्जे का बोझ नहीं लग रहा था, लेकिन जब से समधन बनी है ना, तब से उस कर्जे के बोझ के तले दबे हुए महसूस कर रहे हैं। और फिर हम सोनी की भी वो जिले में अव्वल आई है ना, वो भी खुशखबरी उनको सुनाएंगे, वो खुश हो जाएंगे। तुमको याद है जब स्नेहा अव्वल आई थी, तो वो कितना खुश होकर हमारे घर आई थी। जब परिवार में खुशखबरी आती है ना, तो प्यार भी बढ़ता है। लोग इंतजार कर रहे हैं, तुम ढाबा संभालो। आते हैं। ठीक है दीदी। सोनी अभी तक कॉल नहीं की है हमको। तुम्हारी माँ के गुण देकर हमने उससे दोस्ती की। हमने सोचा कि उनकी बेटियों में भी वही गुण होंगे ना। तुमने तो साबित कर दिया कि ऊपर से नीचे तक एक गुण भी गंगा का नहीं है। बिमला का गुण है, जहर भर भर के है। इतनी घटिया हरकत की है तुमने आज। अरे तुमको इस घर में आए हुए 2 दिन नहीं हुए कि हमारे घर में हुकुम चलाकर हमारे लोगों को हमारे घर से बाहर निकालना चाहती हो। आप किसकी बात कर रहे तुम अच्छी तरह जानती हो हम किसकी बात कर रहे हैं। बनो मत। हो? नहीं जानते। बिना टिकट की फिल्म का मजा आ रहा है। बहुत ही ज्यादा मॉम। इस घर में जब मेहमान बनकर आई थी, हमने उसी दिन बोला था कि इस घर के फैसलों में और घर में रहने वाले लोगों की जिंदगी में दखल अंदाजी मत करो। हमने कहा था कि नहीं, लेकिन तुम नहीं सुधरने वाली। किस हक और हैसियत से पूर्वी से कह रही हो इस घर से निकलने के लिए? किसने दिए हक? हमने उसे इस तरह से घर छोड़ के जाने के लिए नहीं कहा था, हमारा मतलब कुछ और था। घर से निकल जाने का सिर्फ एक ही मतलब होता है जो तुम्हें अभी समझ में आएगा। काहे कि तुम अभी और इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रही हो। ठीक है, आप घर की बड़ी हैं, जैसा आपको ठीक लगे। बुला लीजिए अपने बेटे सिद्धार्थ सिंह ठाकुर को भी, उसे भी निकालिए हमारे साथ घर से बाहर। वो कहीं नहीं जाएगा। तो हम भी कहीं नहीं जाएंगे। भरी पंचायत में आपके बेटे ने हमें अपनी पत्नी स्वीकार की है। बैंड बारात लेकर आया था हमारे घर हमारी डोली उठाने के लिए। अब हम वहीं रहेंगे
जहाँ हमारा पति रहे। हाँ, तो रहना है तो ठीक से रहना होगा, अपने माँ के संस्कार के साथ, बिमला के संस्कार के साथ नहीं। वो सब नहीं चलेगा इस घर में जब तक हम जिंदा हैं। और एक बात, पूर्वी को जलील किया तुमने, चरित्रहीन कहा, उसके चरित्र पर दाग लगाने वाली तुम कौन होती हो? इतनी ऊंची और घटिया बात कही है तुमने। गंगा तो ऐसे नहीं सिखाती, ये संस्कार सीखे तुमने। हमारी माँ ने कुछ नहीं सिखाया हमें ऐसा। आपको हमारी बात पे तो विश्वास होगा नहीं, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि हम किसी भी लड़की के चरित्र पे उंगली नहीं उठा सकते, और खास करके ऐसी लड़की के जिसे खुद धोखा मिला हो। हम बस उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, हम हैं मदद करने के लिए। यहाँ पूछो किसी से भी, तुम्हारी मदद की जरूरत है, बताएंगे तुमको। ठीक है, दी हमने सलाह, की हमने मदद, नहीं चाहिए तो मत लीजिए ना। तो हंगामा करने वाली क्या बात है? और आपको ये लग रहा है ना हम उनको घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक काम करिए, राशन कार्ड पे उनका नाम लिखवा लीजिए। फिर हम तो क्या, पुलिस भी नहीं निकाल पाएगी उनको बाहर। हमारी बात पूरी नहीं हुई है। पूर्वी कब तक इस घर में रहेगी और कब जाएगी, ये बात वो तय करेगी, तुम नहीं। तुमको इस घर में रहना है तो सबके सामने तुम्हें पूर्वी से माफी मांगनी होगी, वरना समेटो अपना ये सब सामान और निकलो हमारे घर से अभी के अभी। माफी तो ये मांगेगी नहीं, इसका मतलब सीधा घर से बाहर जाएगी। अब आएगा मजा। जब हमने कोई गलती की नहीं है तो माफी भी नहीं मांगेंगे हम। देख रहे हैं आप कैसे अपनी आड़ में आ गई है। भाई हमारे लिए तो अच्छा ही हो गया। ऐसे माहौल में अब सिद्धू बाजी से हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोल पाएगा। स्नेहा बेटा, अगर कोई गलतफहमी हुई है तो उसे दूर कर दो। पापा जी, कोई गलतफहमी नहीं हो रही है, हम आपको समझा रहे हैं ना। हमने उसको किसी और तरीके से कहा था, शायद पूर्वी को कुछ और लगा इसलिए उसने ये सब बोला, लेकिन हमारा वो मतलब नहीं था। हम बस ये कह रहे कि पूर्वी को घर से बाहर निकलना चाहिए। हम बस ये कह रहे कि पूर्वी चरित्रहीन है, बस ये सब नहीं सुन रहा है हमको। माफी मांगो से। कहाँ से गलतफहमी दूर करें हम पापा जी? जब हमारी बात ही नहीं सुनना चाहता, कोई हमें कुछ बोलने ही नहीं दे रहे, कहाँ से सफाई दें हम अपनी? हमें तो समझ नहीं आता आप पंचायत में फैसले कैसे लेते हैं। एक शब्द नहीं, अभी के अभी निकलो हमारे घर से। तुम बीच में नहीं पड़ोगे सिद्धू। ये पूर्वी से उसकी बेइज्जती के लिए माफी मांगेगी या इस घर से बाहर जाएगी। माँ, कोई गलतफहमी तो हो सकती है, स्नेहा जी ऐसा नहीं कर सकती। वाह वाह सिद्धू, ऐसा रंग चढ़ा दिया इसने तुम्हारी आंखों पर कि तुमको असली रंग दिख नहीं रहा। इसकी गलती में इसका साथ दे रहे हो तो हाँ, तो हम भी पूर्वी बिटिया के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये सबके सामने माफी मांगेगी, वरना घर से जाएगी। हमारी गलती होती तो हम 100 बारी माफी मांगते अपने कान पकड़ के। बिना गलती के तो हम किसी सामने वाले को भी माफी न मंगवाने थे।